66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये 31 अगस्त 2024 को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसको किसको मिला है 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो सबसे पहले इसका हमें सीरीज क्रम याद करना है कि 66वां है। ठीक है, और ये रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इस दिए जाने की घोषणा किसके लिए की गई? फुनसो कर्मा जो कि भूटान के हैं, गुयेन थी गोक फुआंग ये वियतनाम के हैं और फरहान फरवीज़ा ये इंडोनेशिया के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड और मियाज़ाकी हायाओ जापान के हैं। इन लोगों को देने के लिए इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो कि जर्मन लेखिका है जेनी अर्पेनबेक द्वारा लिखित इनकी जो बुक है कायरोज के लिए दिया गया है और इसके अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। तो ये दोनों जो लेखक होता है और जो ट्रांसलेटर होता है, जो दोनों लोगों को संयुक्त रूप से बुकर प्राइज़ दिया जाता है, जो कि इस बार 2024 का जेनी अर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन ने अपनी पुस्तक जो मतलब उपन्यास है उनका कायरोज के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, किसको किसको दिया गया है? जेनी अर्पेनबेक जो कि लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, उनको उनकी उपन्यास कायरोज के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है 2000 मई में। ठीक है, कायरोज इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक है। तो ये पहली बुक है जो कि जर्मन से अनुवादित हुई है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसको दिया जाता है बुकर प्राइज़। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा? माइकल हॉफमैन के द्वारा कायरोज को। नेक्स्ट है पुलित्ज़र पुरस्कार 2024 पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो पुलित्ज़र पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार इसको घोषित किया गया है मई 2024 में। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि मई 2024 में इसकी घोषणा की गई है। और किसे किसे मिलने वाला है? तो ये पत्रकारिता लोक सेवा के क्षेत्र में प्रोपब्लिका को मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के क्षेत्र में स्टाफ ऑफ लुकआउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया की हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेन है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए द न्यू यॉर्कर की सारा स्टिलमैन है और लोकल रिपोर्टिंग सिटी ब्यूरो की सारा कानवे और इनविजिबल इंस्टीट्यूट की ट्रिना रेनाल्डस टायलर हैं और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स एंड स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए दिया गया है और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। तो ये जो पुलित्ज़र प्राइज़ है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र हैं ये सारे, तो इनमें इनको देने के लिए घोषणा की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। ठीक है, तो पहला दिया गया है इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को दिया गया है मार्च 2024 में। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है? बीना अग्रवाल को दिया गया है। ठीक है, जो कि भारतीय मूल की हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं बीना अग्रवाल। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स के ब्यास के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बीना अग्रवाल को अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जेम्स के ब्यास। तो जेम्स के ब्यास कहाँ के हैं? अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और बीना इन दोनों को जो है इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। फिर बुकर प्राइज़ है। बुकर प्राइज़ 2023 तो लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। तो कहाँ पे आयोजित? लंदन के। ठीक है, लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? आयरलैंड के रहने वाले हैं लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया है 26 नवंबर 2023 को। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास किसके लिए दिया गया है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए उनको यह उपन्यास दिया गया है। ठीक है, तो बुकर प्राइज़ किसे दिया गया है? पॉल लिंच को दिया गया जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं
और उनके उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। थैंक यू सो मच।